जरा अपनी आंखें बंद करें सिर्फ एक लम्हे के लिए और तसव्वुर करें ठंडी हवा आपके चेहरे को छू रही है। दूर से बर्फ पोश चोटियों की सफेदी आपकी आंखों को खीरा कर रही है और आपके कदमों के नीचे वो जमीन है जिस पर सदियों से ताजिर, कोहपैमा और मुसाफिर चलते आए हैं। हम पहले भी गिलगित बल्तिस्तान गए थे, मगर आज हम वापस जा रहे हैं गहराई में, उन छोटी छोटी गलियों, पोशीदा गांवों और भूले हुए रास्तों तक जिन्हें पहली बार हमने छुआ तक नहीं था। आज आप सिर्फ देखेंगे नहीं, आप महसूस करेंगे कि जैसे आप खुद इन रास्तों पर चल रहे हैं। तो चलें सफर को शुरू करते हैं। आप तसव्वुर करें गिलगित बल्तिस्तान शहर की एक तंग गली में चल रहे हैं। इर्द गिर्द के बाजार में खुश्क मेवों की खुशबू हवा में घुली है और दुकानदार मकामी शनाख्त जुबान में बातचीत कर रहे हैं। ये गिलगित शहर है, सदियों से तिजारती काफिलों का संगम। चंद कदम आप आगे बढ़ें और एक पहाड़ी चट्टान पर आपकी नजर पड़ती है। एक कदीम मूर्ति पर करगा बुधा। सदियों पहले बुद्ध राहिबों ने इसी चट्टान को तराश कर एक ऐसी यादगार बनाई जो आज भी अपनी जगह खामोशी से खड़ी है, इस दौर की गवाही देती हुई जब ये खित्ता बुद्ध मत का मरकज था। अब सोचें, आप दरियाए गिलगित के किनारे खड़े हैं और सामने एक मुअल्लक पुल हलकोरे ले रहा है। दानियोर सस्पेंशन बुर्ज। जैसे ही आप इस पर कदम रखते हैं, पुल हल्का सा झूलता है और नीचे दरिया का तेज बहाव आपके दिल की धड़कन तेज कर देता है। पुल के पार दानियोर का पुरसकून कस्बा आपका इस्तकबाल करता है और अगर आप शहर से थोड़ा बाहर निकलें तो जोतियाल वैली और बागरोट वैली, इनकी सरसब्जी आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ पुरसकून दुनिया में ले जाती है। यहाँ के सेब और खुबानी के बागात हवा में एक मीठी खुशबू घोल देते हैं। कराकोरम हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए आपको एक अजीबोगरीब मकाम मिलता है, चाइनीज कब्रिस्तान, जहां उन चीनी इंजीनियरों को दफन किया गया है जिन्होंने इस शाहराह की तामीर के दौरान अपनी जानें गंवाई। ये खामोश कब्रिस्तान उसी अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जो उस शाहराह की तामीर के पीछे छुपी है। और जहां दरियाई हुंजा दरियाई गिलगित से आ मिलता है, वहां खड़ा है इल्म पुल, एक तारीखी पुल जो उस संगम के ऊपर से गुजरता है। चनार बाग के सायादार दरख्तों तले कुछ देर सस्ताएं और राकापोशी वेव पॉइंट से उस शानदार चोटी का नजारा करें जो दूर से आसमान को छूती हुई महसूस होती है। और रास्ते में बलती और शना रवायती देहात की सादा जिंदगी, लकड़ी के पुराने मकान, खेतों में काम करते किसान आपको याद दिलाती है कि इस जदीद सफर के पीछे एक सदियों पुरानी सकाफत आज भी जिंदा है। और अब तसव्वुर करें कि आप हुंजा की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। सड़क ऊंची होती जा रही है और अचानक एक मोड़ पर पूरी वादी आपके सामने खुल जाती है। सरसब्ज खेत, लकड़ी के कदीम मकानात और पसे मंजर में बर्फ पोश चोटियां। सबसे पहले बल्तित किला के दरवाजे पर खड़े होकर सोचें, 700 साल पहले हुंजा के हुक्मरान इसी दरवाजे से गुजरा करते थे। अंदर दाखिल हो तो लकड़ी के पुरानी सीढ़ियां चिरचिरा उठती हैं और खिड़कियों से पूरी वादी का नजारा दिखाई देता है। बल्तित किला इससे भी कदीम, 900 साल पुराना, एक ऊंची चट्टान पर खड़ा है, जैसे वादी का सबसे पुराना मुहाफिज हो। और गणेश का कदीम गांव अपनी सदियों पुरानी गलियों और मुकद्दस चट्टानों के साथ सेक्रेड रॉक ऑफ हुंजा, जिन पर हजारों साल पुरानी नक्काशियां कुंदा हैं, उस बात का सबूत है कि ये रास्ता कभी शाहराह रेशम का हिस्सा था, जहां से सदियों पहले काफिले गुजरा करते थे। और अब आप ये सोचें कि आप अताबाद झील के किनारे खड़े हैं। पानी इतना फिरोजी और शफाफ है कि आपको यकीन नहीं आता कि ये हकीकी है। 2010 में एक लैंडस्लाइडिंग ने रातों रात ये झील बना दी, एक अलमिये से जन्म लेने वाली खूबसूरती। और कुछ आगे बोडियत झील का पानी इतना साकित है कि रात को जब आसमान साफ हो, सितारे इसमें यूं झलकते हैं
जैसे पानी खुद आसमान बन गया हो। करीम आबाद हुंजा का मरकजी कस्बा आपको मकामी दस्तकारी, खुश्क मेवाजात और रिवायती जेवरात की दुकानों की सैर करवाता है। अलतित का गांव, पशु का कस्बा, गुलमित और गलकिन हर एक अपनी अलग शख्सियत रखता है और हर एक में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मुस्कुराकर आपका इस्तकबाल करेंगे। हुसैनी मोहल्लत पुल के करीब शमशाल, एक निहायत दूर दराज गांव जहां तक पहुंचना खुद एक मुहिम जोई है। मिसगर पाकिस्तान के शुमाल तरीन आबाद इलाकों में से एक और चपोरसन वैली, ये सब इस बात की गवाही है कि हुंजा की खूबसूरती सिर्फ मरकजी रास्ते तक महदूद नहीं, बल्कि हर दूर दराज कोने में कुछ नया छुपा है। 2 एकड़ वेव पॉइंट से पूरी वादी एक नक्शे की तरह आपके सामने फैल जाती है और खंजराब पास पर जहां दुनिया की बुलंद तरीन सरहद है, आप एक कदम पाकिस्तान में और दूसरा चीन की सरहद के करीब रख सकते हैं। खंजराब नेशनल पार्क में अगर किस्मत अच्छी हो तो नायाब मारखोर और बर्फानी चीते की झलक भी मिल सकती है। ग्लेशियर तीनों अपनी अलग शक्ल और रंग के साथ खड़े हैं और ओंद्रा पोएगा का कम मारूफ मकाम उन लोगों के लिए एक इनाम है जो मरकजी रास्ते से हटकर सफर करना पसंद करते हैं और रास्ते में कहीं एक कुदरती मकाम को रेनबो बुर्ज का नाम दिया गया है, जहां धूप और पानी की बूंदें मिलकर एक कोसे कज़ा तख्लीक करती हैं, जैसे फितरत खुद अपना फन दिखा रही हो। हुंजा के पार नगर की वादी में दाखिल हों तो मंजर थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, ज्यादा खामोश, ज्यादा पुरअसरार। होपर वैली में आप ग्लेशियर के बिल्कुल करीब खड़े हो सकते हैं। होपर ग्लेशियर की बर्फ की चादर पहाड़ों से नीचे तक फैली हुई है, एक ऐसा मंजर जो जमीन पर कहीं और देखना बिल्कुल मुश्किल है। उरश झील तक का ट्रैक एक इनाम की तरह है, जहां बुलंदी पर पहुंचकर एक शफाफ झील आपका इस्तकबाल करती है। राकापोशी बेस कैंप और वेव पॉइंट में इस चोटी की मुकम्मल शान दिखाई देती है और गोल्डन पीक, जिसे मकामी तौर पर स्पेंतिक भी कहा जाता है, सूरज की रोशनी में वाकई सुनहरी चमकता दिखाई देता है। चापरू, समायार और नगर खास के छोटे गांव और हिस्पर ग्लेशियर और हिस्पर पास का मोहिम जोयाना रास्ता, पारपू ग्लेशियर की खामोश अजमत और मिनापिन गांव की सादगी, ये सब मिलकर नगर को एक ऐसी जगह बनाते हैं जो हुंजा की चमक दमक से जरा हटकर अपनी अलग और पुरसकून शनाख्त रखती है। सकर्दू में दाखिल होते ही आपको महसूस होता है कि आप दुनिया की छत के करीब पहुंच चुके हैं और कुछ ही फासले पर सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट के रेतीले टीले बर्फपोश पहाड़ों के साथ एक अजीब तजाद पेश करते हैं। सहरा और बर्फ एक ही नजारे में। सकर्दू कला, जिसे खरपोचो कला भी कहते हैं, एक बुलंद चट्टान पर खड़ा है और जब आप इसकी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं तो पूरा शहर और दरियाए सिंध का मोड़ आपके सामने फैल जाता है। ऑर्गेनिक विलेज में मकामी किसानों से मिलें और ताजा फलों का जायका चखें। मंथोका आबशार की गरज सुने, बाशु वैली और सोख वैली की खामोशी महसूस करें और कतपना सहरा के बुलंद रेतीले टीलों पर चहलकदमी करें। दुनिया की बुलंद तरीन सर्द सहराओं में से बुधा रॉक एक और पुरानी निशानी है और इटालियन केटू म्यूजियम में उन उतालवी कोहपैमाओं की कहानी मिलती है जिन्होंने 1994 में पहली बार केटू की चोटी सर की। इंसानी अज़्म की एक और लाजवाब दास्तां। और सकर्दू बाजार की रौनक में मकामी कालीन, खुश्क मेवाजात और रिवायती जेवरात की दुकानें उस शहर की जिंदा दिली को जाहिर करती हैं। और आखिर में शिगर, वो आखिरी बस्ती जहां से तहजीब खत्म होती है और खालिस जंगली बुलंदो बाला फितरत का आगाज होता है। शिगर कला के लकड़ी के बरामदों में बैठें और तसव्वुर करें कि सदियों पहले यहाँ के हुक्मरान भी इसी मंजर को देखते थे। अम्बुरीक मस्जिद खित्ते की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है और शूफी गार्डन की सरसब्जी इस बुलंद और खुश्क इलाके में एक खुशगवार तज़ाद पेश करती है। स्कोले गांव तहजीब का आखिरी निशान
वहां से आगे सिर्फ पहाड़, बर्फ और खामोशी है। बराल्डो दरिया के साथ साथ चलते हुए आप कॉन्कोर्डिया के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, दुनिया के मुश्किल तरीन और खूबसूरत तरीन ट्रैक्स में से। केटू बेस कैंप, ट्रांको टावर्स की अमूदी चट्टानी दीवारें, मुशाबरम की निशान और ओलिब्याहू टावर्स की देव हैकल बुलंदी। यहाँ खड़े होकर आप समझ जाते हैं कि इंसान इस जमीन पर कितना छोटा है और कुदरत कितनी अजीम। तो ये था शुमाली इलाका जात का वो गहरा सफर, गिलगित की गलियों से शुरू होकर हुंजा की देवमालाई खूबसूरती, निगर की खामोश अजमत, सकर्दू की बुलंदियों और आखिर में शिगर के दो हैकल पहाड़ों पर खत्म हुआ। अगर आपने आंखें बंद करके सफर को महसूस किया तो शायद आपको लगा हो कि आप खुद वहां मौजूद थे। और यही इस जमीन की ताकत है, ये सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस गहरे सफर में कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। अगली बार हम एक और नई मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें।